सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं श्री संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ भी बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बेटा बड़ा ही भोला और सीधा था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो सबका बचा हुआ झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं जब तक अपनी आँखों से न देख लूँ तब तक नहीं मान सकता कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती है। तब बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। कपड़े में से झांक कर देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माता ने उन्हें सुंदर आसन बिछाकर बिठवाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और सभी टुकड़ों को जोड़कर एक लड्डू बना दिया। झूठन साफ किया और बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर कर चले गए, अब तू ही बाकी बचा है, उठ, कब खाएगा? माँ की यह हरकत देखकर वह अति दुखी मन से बोला, मुझे भोजन नहीं करना है माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थेप रही थी। वह जाकर अपनी पत्नी से बोला, परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज धरकर अपना धर्म पालन करते रहना। मैं कुछ दिन बीतने पर वापस आऊँगा। वह बोला, मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, केवल यह अंगूठी ही है, तुम इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास है ही क्या, यह गोबर भरा हाथ ही है। और यह कहते हुए उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा कि हे भाई, मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे इसकी घोर आवश्यकता है। व्यापारी को नौकर की सख्त आवश्यकता थी और अपनी दुकान पर आए हुए नवयुवक को देखकर वह बोला, चल आज ही से काम पर लग जा। इस पर वह बोला, तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो काफ़ी होशियार हो गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसे सभी जिम्मेदारियां और कारोबार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती यह भी सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की एक टुकड़े में पानी रख दिया जाता। इस प्रकार दिन और बरस गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां इस स्थान पर संतोषी माता का व्रत कर रही थी। जहां वह थोड़ी देर खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी और पूछा कि हे बहनों, तुम
तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी घर पर आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना होती है और दुखों का नाश होता है, मन को प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है और स्वामी यदि बाहर गया हुआ हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह निपट जाता है, घर में क्लेश दूर होता है, सुख शांति और धन का आगमन होता है, सभी रोग दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं माता संतोषी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है? हे बहनों, यह भी बतला दो तो बड़ी ही कृपा होगी। यह सुन वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपया का जैसा भी सहूलियत हो उसके अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए और इसके बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखें और जल के पात्र को सामने रखकर कथा सुनना चाहिए, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करते समय नींबू या किसी भी प्रकार की खटाई का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से माता संतोषी 3 माह में ही सबके मनोरथ पूर्ण करती है और यदि किसी का महान पाप हो तब भी माता 3 वर्ष में उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। संतोषी माता के इस व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा और इसी मात्रा में खीर तथा चना का साग लेना चाहिए। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना चाहिए या पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लड़कों को भी बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूर्ण करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देखकर कुछ लोगों से पूछने लगी, सामने किसका मंदिर है? वे कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के चरणों में जा बैठी और रोने लगी, दीनहीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरे सारे दुखों का निवारण करो। यह देखकर माता को दया आ गई और शुक्रवार बीता था कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा वहां आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी ही, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती रही, भैया कागज आए, रुपया आए तो सबका अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे रुपया और पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। यह सुन माता संतोषी सोचने लगी कि इस भोली पुत्री को इसका सुहाग शीघ्र ही अवश्य लौटाना होगा। माता संतोषी ने बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, हे माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, मैं बीच में ही हूँ।
कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरे सब है माता, माँ बाप है, बहू है, भाई बहन है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट पाती है। तेरे माता पिता और बंधु बांधव उसे बहुत त्रास दे रहे हैं। वह तुझसे मिलने के लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह बोला, हे माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। माता बोली, मेरी बात सुन। सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा लेन देन पूर्ण हो जाएगा। वह सवेरे उठा तो उसे अपने स्वप्न की बात याद आई। वह शीघ्र ही नहा धोकर तैयार होकर दुकान पर जा माता संतोषी को प्रणाम कर घी का दीपक जला अपने गद्दी पर बैठ गया। लेने देने वालों का तांता लग गया। लोग सामान ले जाने लगे और जिनका रुपया उधार था वे रुपया देकर जाने लग गए। शाम तक धन का ढेर लग गया। उसने माता संतोषी का यह चमत्कार देख उन्हें बारंबार प्रणाम किया और घर के लिए गहने कपड़े आदि खरीदकर अपने घर की ओर चला। उधर बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते समय माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह रोज का उसका क्रम बन गया। उस दिन दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ बोली, हे पुत्री, तेरा पति आने वाला है। अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देखकर उसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ऐसे ही वचन कहना। वह बहुत अच्छा माँ, यह कहकर प्रसन्नता से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर डाला, दूसरे माता के मंदिर में रखा। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहाँ भोजन बनाकर खाना चाहिए और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार रुककर भोजन बना और विश्राम कर वह गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। ठीक उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी, हे बावली, तू ये क्या कहती है। यह देख, तेरा मालिक, तेरा स्वामी आया है। चल भात का भोजन कर, अच्छे कपड़े पहन, अच्छे गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी उसके हाथ में देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, तब सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह दुखी मन से बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो ताकि मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी वैसा ही कर। यह कहकर गुस्से में उसने चाबी का गुच्छा पटक दिया। वह उसे लेकर दूसरे मकान में जा साथ लाया, सारा सामान जमाया और उसमें एक राजा के महल जैसा ठाठबाज स्थापित कर वहाँ पर सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। तब उसकी बहू बोली कि मुझे माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। तब वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह तुरंत ही उद्यापन की सारी तैयारियां करने लगी। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने स्वीकार कर लिया, परंतु पीछे जिटानी अपने बच्चों को सिखाती है
देखो रे, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जब जीमने आए तब खीर आदि पेट भर कर खा गए, परंतु माँ की बात याद करते ही बोले, अरे काकी, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से से उठ खड़े हुए और फिर बोले कि कोई दक्षिणा ही दे दो। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उसी समय उन लड़कों को कुछ दक्षिणा दे दी और लड़के उसी समय कुछ हट करके इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माता ने बहुत कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। चाचा को भी पकड़ ले गए, अब सब मालूम पड़ेगा। जब जेल में मार पड़ेगी तब वह रोती बिलखती माता से बोली, हे माँ, मैंने कौन सा पाप किया तो आप मुझसे इस प्रकार नाराज है, अब मैं क्या करूँ। माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, मैं भूली तो नहीं थी, पर मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया। मैंने भूल में ही उन्हें पैसे दे दिए। हे माँ, मुझे क्षमा करो। माता बोली, अब भूल मत करना। माता के वचनों को सुनकर वह बोली, हे माँ, मेरे पति अब कब आएंगे। तब माता बोली, तू शांति से अपने घर जा, पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। उसका पति आया तब उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे और राजा के दूत आपको कहाँ ले गए थे। वह बोला, इतना सारा धन कमाया है, इसका कुछ कर तो देना ही था। राजा जी ने कर मांगा, उन्हें देकर आ रहा हूँ। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे उद्यापन करना है। वह फिर उद्यापन करने की तैयारी करने लगी और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए गई। पहले तो जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और फिर लड़कों को सिखलाकर वापस खाने के लिए भेज दिया। जब लड़कों ने भोजन किया तो भोजन करते ही बोले, हे काकी, हमें कुछ खाने को खटाई दो। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया और भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दान दक्षिणा दी और एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र दिया। वह प्रतिदिन अपने पुत्र के साथ मंदिर जाने लगी। दिन माता ने सोचा कि यह प्रतिदिन मेरे मंदिर आती है, आज क्यों न मैं इसके ही घर चली जाऊं। यह विचार कर माता ने भयानक मुंह बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। डेहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल या डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लग गए और चिल्लाने लग गए। दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। सबसे छोटी बहू उसे रोशनदान में से देख रही थी। वह पगली होकर चिल्लाने लगी, अरे मेरी माता आज तो मेरे घर आई है। यह कह बच्चे को दूध पिलाती हुई हटाती है। इससे सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, अरे क्या पागल हुई जा रही है, बच्चे को पटक दिया। माता के प्रताप से जहाँ देखो जहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, हे माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत को हम नहीं जानते, तुम्हारा प्रताप हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करें। जैसा आपने छोटी बहू के ऊपर कृपा की, वैसी हम सब पर भी कृपा करो हे माँ। उन सब के अपराध बोध और विनती सुनकर माता संतोषी अति प्रसन्न हुई और उन्हें क्षमा करते हुए उनके सारे मनोरथ पूर्ण किए। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।